Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru I hope you all are fine I am fine too alhamdulillah students I hope आप सबकी ईद जो है बहुत अच्छी गुजरी होगी और उम्मीद है कि तुम लोग की ईद अब खत्म हो गई होगी क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत तेजी से गुजर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही रमजान स्टार्ट हुए थे, अब रमजान भी एंड हो गए, ईद भी एंड हो गई है। अब कितना टाइम है तुम लोग के पास? यू हैव ओनली 1 मंथ मैक्स, ठीक है। उसके बाद तुम लोग इंशाल्लाह एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेंज सी है। हर दिन एक नई खबर आ जाती है और मतलब ये है कि फुल टाइम डिस्ट्रैक्शंस हैं और अगर आप जो है वो सारा वक्त न्यूज़ को फॉलो करते रहोगे तो मतलब फिर तैयारी तो आप कर ही नहीं सकते। आप तो फिर जो है ना वो खबरें ही देखते रहोगे बैठ के। तो काफ़ी अनसर्टेनिटी है। मतलब अब इस सिचुएशन में फोकस करना कुछ समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। तो मैं तुम लोग को ये सजेस्ट करूंगा भाई कि फिलहाल अपना फोकस जो है ना वो एग्जाम प्रिपरेशन पे रखो। आगे अल्लाह मालिक है क्या होता है, जो भी होगा हम सबके हक में बेहतर होगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी ये है कि हम लोग को जो है ना वो अपने एग्जाम्स की फिक्र करनी चाहिए। टाइम ऐसे गुजर रहा है, अभी मॉक्स स्टार्ट हुए थे, मॉक्स खत्म हो गए हैं। अब सबसे पहले तो तुम एक काम ये करोगे कि तुम्हारी ईद जो है ना वो अब खत्म हो गई है और आप जो है ना अपने मॉक के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो अपने टीचर से पूछो, अपनी गलतियां देखो, अपने पेपर्स को रिव्यू करो और डेफिनेटली जिसके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, वो और अच्छा इम्प्रूव करे, वो और अपने मार्क्स को बढ़ाए। और जिसके मार्क्स अच्छे नहीं है डेफिनेटली उसको फिर दोबारा से स्टार्ट करना है, रीमॉक की तैयारी करनी है। रीमॉक की डेट्स वगैरह भी टीचर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि समझ ये नहीं आ रहा है कि स्कूल जो है वो फिजिकल होगा कि ऑनलाइन होगा। तो जो भी सिचुएशन होती है इंशाल्लाह तुम लोग को अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी। बाकी मैंने जो आज का प्लान था ना वो ये था कि मैं तुम लोग को थोड़ा सा गाइड करूँ कि अब करना क्या है, ठीक है ना। तो एक प्लान मैंने बनाया, उसको मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर ये प्लान तुम फॉलो करते हो ना तो तुम्हें काफ़ी तसल्ली हो जाएगी, तुम मतलब परेशान नहीं होगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो आते हैं ना मेरे पास वो उससे मुझे यही लग रहा है कि स्टूडेंट्स को अब समझ ही नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। तो मेरा ये ख्याल है कि देखो मॉक्स एंड हो गए, अच्छा हुआ था मॉक एग्जाम, मार्क्स अच्छे आए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अच्छे आए तो अभी भी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, तुम्हारे पास एक महीना है, एक महीने में तुम जो है वो बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने प्लान भी कुछ उसी तरह बनाया कि हम जो है ना बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। अच्छा, अब सबसे पहला काम ये करना है हमें कि अब जैसे ही आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना तो तुम्हारे पास जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अभी तुम ये करोगे कि भाई तुमने जितनी तैयारी कर ली वो तुमने रख दी साइड पे, ठीक है। आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे टॉपिकल्स। अब ये टॉपिकल्स आप करोगे कैसे? मेरा जो प्लान है उसमें दो फेज है। पहले फेज में तुम टॉपिकल्स करोगे। टॉपिकल्स में क्या है, देखो मैंने 9 दिन रखे हैं, 9 दिन में मैंने जो है ना टॉपिक्स को डिवाइड किया है। अब मैंने डे वन में नंबर्स रखा है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रखा है, इनइक्वालिटी रखा है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन रखा है, मैप्स और स्केल ड्राइंग्स रखा है। तुम क्या करोगे सबसे पहले, जैसे तुम्हारे अब जाहिर सी बात है तुम्हारे पास मैथ्स के अलावा भी सब्जेक्ट्स हैं। तो तुम क्या करोगे, तुमने सबसे पहले सुबह उठे, ठीक है, सुबह उठ के तुमने क्या किया, तुमने देखा भाई डे वन में मुझे कौन सा टॉपिक्स करना है, तुमने नंबर्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनको पहले तुम्हें रिवाइज करना है। अब तुम अपनी लेक्चर कॉपी से रिवाइज करो, तुम वीडियोस देख के रिवाइज करो, जैसे भी तुम्हें रिवाइज करना है। नंबर्स में तो कुछ रिवाइज करने का है ही नहीं, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ वाले जो क्वेश्चंस हैं वही तंग करते हैं और इसमें एस्टिमेशन आती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स हो गए, फैक्टर्स हो गए, रिकरिंग डेसिमल्स तुम्हें जो है वो देखना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। बॉड मास वगैरह तुम्हें आता है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में तुम्हें पता है एक्सपेंशन है, फैक्टराइजेशन है, मिडिल टर्म है और साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गई तुम्हारे पास। और ये इसी सारे सब वो सब्जेक्ट बनाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें रिवाइज करने का ऐसा कुछ है नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमने फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए सारे अच्छी तरीके से और इनइक्वालिटी में तुमने देख लिया भाई शेडेड रीजन जो है वो कैसे हम मार्क करते हैं, लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में तुम्हें कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। मैप्स और स्केल ड्राइंग्स भी जो है वो मतलब उसमें भी कैलकुलेशन ही होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से एक्चुअल लेंथ। ये मैप्स और स्केल ड्राइंग्स का क्वेश्चन ना वो वाला है 1:n वाला। 1:n नहीं आता, 1:n वाला जिसमें होता है एक लाइन बनी होती है, वो कहते हैं भाई एक्चुअल लेंथ ये है तो स्केल ये है, तो आप जो है वो मैप वाली लेंथ निकालें। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना ये काफी आने लगे हैं बेरिंग्स के साथ आजकल। तो सबसे पहले तुमने डे वन में ये काम करना है कि तुमने 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के ना ये सारी चीजें एक बार रिवाइज कर ली, या तुमने कहीं सॉल्व की हुई है तो तुमने एक बार उसको रिव्यू कर लिया। उसके बाद तुम इन टॉपिक्स के टॉपिकल्स करो, ठीक है। हर टॉपिक के तुम 10-10 20-20 सवाल भी कर लेते हो तो काफी सारे सवाल तुम्हारे पास हो जाएंगे। तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि टॉपिक डिमांड क्या करता है, टॉपिक में किस तरह की चीजें हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद तुमने जो है दो मतलब 2-3 घंटे का काम है ये, 2-3 घंटे के बाद फिर तुम अपना दूसरा सब्जेक्ट कर लो डे वन का, ठीक है ना। डे वन में फिर तुमने और जो रखे हुए होंगे, तो ये डे वन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। डे टू में मैंने एवरीडे मैथ्स रखा है, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी रखा है, वेरिएशन रखा है, सिमिलैरिटी रखा है, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर। इसमें भी ज्यादातर तुम्हें कुछ रिवाइज एसेस करने की जरूरत नहीं है। एवरीडे मैथ्स में 4-5 फॉर्मूले हैं। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी में लोअर बाउंड अपर बाउंड हो गया, वेरिएशंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इसमें
तो आपको पता है अगर ये क्यूब वगैरह स्क्वायर रूट वगैरह आता है तो फिर कैलकुलेटर यूज होता है इसमें। और सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी में आपने देख लिया भाई टेस्ट जो है वो कौन से हैं और जो है वो मिसिंग लेंथ कैसे निकालनी है। एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स में फॉर्मूले ही है, एरिया का A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर, वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं। और फिर कुछ और फॉर्मूलाज भी इसमें आ जाते हैं जिसमें मास और ये जो है वो वॉल्यूम को रिलेट किया। तो ये सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने के बाद इसके भी टॉपिकल्स कर लो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है एवरीडे मैथ जरा जो है तुम्हें ज्यादा टाइम देना है तो 20-20 सवाल कर लो उसके। एवरीडे मैथ्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके, वो जो न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू वाली चीजें हैं वो आने लग गई हैं आजकल ज्यादा। तो टॉपिकल्स कर लो, एवरीडे मैथ्स के 10 कर लो, या अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से 20 कर लो, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी के 4-5 कर लो, वेरिएशन के 4-5 कर लिए, सिमिलैरिटी के कर लिए, एरिया वॉल्यूम के कर लिए। तो ये करने के बाद तुम्हारा डे 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारे पास जो है वो टॉपिक की सारी नॉलेज आ जाएगी। उसके बाद डे 3 में मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखा है। ट्रिग्नोमेट्री अकेला ही टॉपिक काफी बड़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में सब आ जाता है, बेसिक भी आ जाती है, फर्दर भी आ जाती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी काफी बड़ा टॉपिक है, तो ये मैंने दोनों साथ रख दिए। अगर तुम चाहो तो इनको एक एक कर लो, ठीक है, तुम्हारे 10 डेज हो जाएंगे। उसके बाद डे 4 में मैंने एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स पॉलीगॉन्स तुम्हें फॉर्मूलाज रिवाइज किए, सारी प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से रिवाइज कर ली, इसके 20-25 सवाल कर लिए। अब तक तो तुम काफी सारी चीजें कर चुके होगे ना, तो जब तुम करने बैठोगे तो तुम्हारे मतलब फिर तो तुम्हारे से होते ही रहेंगे ना। तुम्हें खुद जो है क्वेश्चन देख के आइडिया हो जाएगा, अरे यार ये तो ये था, अरे ये तो ये वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, काइनेमेटिक्स कर लो उसके साथ। डे 5 में मैंने फंक्शंस, ग्राफ ऑफ फंक्शंस रखा है। ठीक है, उसके साथ मैंने इंडाइसिस, सर्च, स्टैंडर्ड फॉर्म रख दिया, छोटा सा टॉपिक है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम पहले जो है वो अपना पूरा कोर्स इस तरह 10 दिनों में, 9 या 10 दिनों में जो है ना वो रिवाइज कर लोगे विद टॉपिकल्स। 10-10, 12-12 सवाल अच्छी तरीके से तुम कर लो तो तुम्हें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डे 6 में मैंने सेट्स ऑफ वेन डायग्राम्स रखा है, प्रोबेबिलिटी रखा है। डे 7 में मैंने मेंसुरेशन रखा है, मेंसुरेशन को एक दिन लाजमी दो। सिमेट्री छोटा सा टॉपिक है, मैंने इसलिए इसके साथ रख दिया। मेंसुरेशन में अच्छी तरीके से जो है वो आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर हो गए, प्रिज्म्स को देखो अच्छी तरीके से, पिरामिड्स को देखो, मतलब सॉलिड एक वो सॉलिड उठाओ उसके सारे फॉर्मूलाज लिखो, फिर अगला सॉलिड बनाओ उसके सारे फॉर्मूलाज लिखो, नेट डायग्राम बनाओ। इस तरह अच्छी तरीके से पहले टॉपिक को रिवाइज करो। उसके बाद जो है वो फिर इसके अच्छे खासे टॉपिकल्स के मतलब 20-25 सवाल अच्छी तरीके से कर लो मेंसुरेशन के। डे 8 में मैंने वेक्टर्स रखा है, वेक्टर्स जो है वो उसको उस तरह करो। डे 9 में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन और नंबर सीक्वेंस पैटर्न रखा है। नंबर सीक्वेंस पैटर्न में अच्छी तरीके से पहले रिवाइज कर लो कौन कौन से जो है वो हमारे पास सीक्वेंस है, फॉर्मूलाज क्या है उनके। ट्रांसफॉर्मेशन के तुम्हें शॉर्टकट्स वगैरह अच्छी तरीके से आते हैं, वो कर लो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेस पेपर से भी हो जाती है, सिमेट्री ट्रेस पेपर से हो जाती है, लेकिन अगर वो तुम्हें नहीं आती तो तुम वैसी अंदाजे से भी कर सकते हो, इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एहतियातन ये है कि अपने पास जो है ना वो ट्रेस पेपर या बटरफ्लाई पेपर अपने बॉक्स में अपने साथ एग्जाम में लेके जरूर जाना। अगर वो तुमसे ले लेते हैं तो उनको दे देना वापस, नहीं लेते तो तुम उनको रख लेना। उसको ट्राई कर लेना, हो सकता है सिमेट्री का सवाल जो है वो तुमसे अंदाजे से ना आ रहा हो तो उसको फिर ट्रेस पेपर पे कर लेना। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास और आया था कि बच्चे पूछे थे कि सर ग्राफ्स में जो पॉइंट्स वगैरह प्लॉट करने होते हैं उसमें डॉट लगाएं कि क्रॉस लगाएं। देखो डॉट जो है लगाने के बाद तुम्हें पता है वो पेंसिल से डॉट लगता है। अब वो जो है वो स्कैन करने में ना डॉट आता नहीं है, है ना, मतलब क्लियर नहीं होता। तो इसीलिए तुमने देखा है कि क्रॉस वो है ना आजकल ज्यादा यूज कर रहे हैं। स्कैटर प्लॉट में भी क्रॉस आता है, तो तुम बेहतर है कि तुम क्रॉस लगा लो। ठीक है ना, डॉट क्लियर आता नहीं है, डॉट लाइन के पीछे छुप जाता है, क्रॉस नहीं छुपता। तो क्रॉस लगा लो, वो ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट होता है, विजिबल होता है। तो वो ज्यादा अच्छी बात होती है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है कि तुम अवॉइड करो, वो नंबर काटेगा खामा में, उससे बेहतर है कि तुम उसको चांस ही ना दो। तो ये इस तरह ना, ये फर्स्ट फेज में तुम जो है वो 8 से 10 दिनों में अपने सारे टॉपिक्स जो है ना वो रिवाइज कर लोगे, उसमें तुम सारी चीजें तुम्हें जहन में बैठना शुरू हो जाएंगी। जब ये 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद आप अपने सेकंड फेज में अपनी ईयरली जो है ना वो स्टार्ट करो। अब ईयरली में मैंने इस तरह रखा है, वैसे तो मैंने 10 रखे हैं, 10 तो मतलब 10 साल के बहुत पेपर होते हैं और तुम्हारे पास टाइम भी कम है। ठीक है ना, तो अगर तुम ये 10 दिन लगाते हो तो इसके बाद तुम्हारे पास मैक्सिमम 20 दिन होंगे। तो अब 20 दिन में इतना करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि जितना हो जाए तुम्हारी उतनी ही मतलब अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैंने इस तरह रखा है कि 5 साल तुमने रिसेंट करने हैं। अब रिसेंट तुम कर चुके होगे अब तक, क्योंकि 2020, 21, 22, 23, 24, 25 आप कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अगर ये कर लिया अच्छी बात है, तो फिर आप जो है ना 5 साल पुराने करोगे। वो आप 2000 से 2020 तक के कोई भी उठा लो, एक 2002 का उठा लो, एक 2004 उठा लो, फिर एक 17 कर लो, एक 18 कर लो, इस तरह रैंडमली कोई भी उठा के जो है ना वो इसको ट्राई कर लो। और वो फिर पेपर्स अपने पास संभाल के रखो ताकि वो बाद में जो है ना रिवाइज करने के काम आ जाए, उसको रिव्यू कर लिया करो। अब जैसे 2025 का तुमने पेपर सॉल्व किए हुए हैं दोनों वेरिएंट के, तो वो तुम संभाल के रख लो, उसको रिव्यू कर लो, उसको दोबारा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाओगे ना तो थोड़ा सा ये है कि तुम्हें भी समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। अचानक से तुमने कोई टॉपिक उठाया, टॉपिकल की ईयरली उठा लिया, ईयरली कर लिया, ईयरली कर लिया, उससे फिर बात नहीं बनेगी, वो बड़ा रैंडम रैंडम सा रहेगा।
ये वाला काम कर लो ना, 10 दिन है तुम्हारे पास, 10 दिन लगाओ अच्छी तरीके से, सारे टॉपिक की नॉलेज आ जाएगी। और फिर इसमें ये कि तुम्हारे पास दूसरा सब्जेक्ट करने का भी टाइम होगा ना, ऐसा नहीं कि तुम पूरा दिन ही मैथ्स कर रहे हो। तुम सुबह उठे, सुबह के 4 घंटे तुमने मैथ्स को दे दिए, मैथ्स में तुमने ये निपटा लिया, खत्म। अब मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री है, वो पूरा-पूरा दिन कर लो। तो इस तरह करके जो है ना वो फिर तुम्हारे पास 4 घंटे मैथ्स के हो गए, फिर बाकी सारा टाइम है तुम आराम से दूसरे टॉपिक्स करो। अगर तुम्हें लगता है नहीं यार मैं और दे सकता हूँ मैथ्स को, तो तुम डे 1 डे 2 के दोनों एक साथ कर लो। तो काफ़ी सारे तुम कर चुके होगे, काफ़ी सारे तुम जो है वो अब कर लो। एक बार रिव्यू कर लो पूरा सिलेबस, टॉपिकल्स कर लो थोड़े-थोड़े, उसके बाद फिर ईयरली करने बैठो और फिर ईयरली करो, तो वो फिर अपने हिसाब से उसको जो है ना वो मैनेज करो, जो चीज़ हो रही है 2 घंटे के टाइम में करो, टाइमली इसको काम करो, ठीक है ना? एक जगह बैठ के करो, वन सिटिंग में करो, ये नहीं कि आधा पेपर तुमने पहले सॉल्व कर लिया, आधा बाद में कर लिया, फिर उसको कंबाइन कर लिया, ऐसे नहीं। एक सिटिंग में तुम्हें पूरा पेपर सॉल्व करना है, जितना होता है, जितना अटेम्प्ट किया उसके मार्क्स दो, उसको चेक करो, अपनी मिस्टेक्स देखो, तो पूरा काम तरीके से करोगे ना तो आप खुद ही रिदम में आ जाओगे, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वरना आप इसी तरह परेशान होते रहोगे, दोस्तों से पूछते रहोगे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, दोस्त ये बोलेगा, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, आप ऐसे कंफ्यूज होते रहोगे। अपनी भी तैयारी आपसे नहीं होगी, दूसरों मतलब दूसरों को देख देख के ना अपनी तैयारी होती नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपना काम करो। कुछ बच्चों को मैं बोलता हूँ कि यार अपने टॉपिक सेलेक्ट कर लो, उन टॉपिक्स के टॉपिकल्स पहले कर लो, फिर ईयरली करो। लेकिन अब ये है कि तुम अपनी तैयारी तो मतलब 100% रखो ना। अब तुम्हारी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तुमने कहा कि यार सर मुझे 10-12 टॉपिक्स बता दें। अब वो 10-12 टॉपिक्स मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर तुम उसके टॉपिकल्स करो, फिर ईयरली करो। ईयरली फिर तुमसे होंगे नहीं पूरे-पूरे, तुम छोड़ रहे होगे। तो वो फिर मज़ा आता नहीं है, लेकिन ये है कि वो भी एक ऑप्शन है, वो भी एक चांस है, जिस बच्चे की बिल्कुल तैयारी नहीं है, जिसको मुश्किल लगते हैं वेक्टर्स, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। देखो वेक्टर, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री अगर तीनों ही टॉपिक तुम छोड़ दोगे, तो ये काफ़ी रिस्क है। हाँ, एक टॉपिक मैं कहता हूँ कि यार अगर इन तीनों में से कोई एक टॉपिक आप छोड़ रहे हो, तो वो आपको बाकी 2 टॉपिक बचा लेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे-अच्छे सारे तगड़े टॉपिक छोड़ दोगे, तो फिर आपके नंबर कहाँ से आएँगे? ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी-सी सजेशंस थी मेरे लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए। तो आई होप ये तुम लोग को वीडियो इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी। बाकी है कि मैं और भी कोशिश करता हूँ कि अब रेगुलरली वीडियोज़ तुम लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो शेयर करता रहूँ, ताकि ये कि तुम लोग का रिवीजन होता रहे। बाकी कोई क्वेश्चन तुम लोग के ज़हन में हो, तो लाज़मी कमेंट कर लेना, ताकि ये कि मैं भी जो है वो उस पे थोड़ा वर्कआउट करूँ और फिर तुम लोग के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। अंटिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।